प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार, सबको राधे राधे। अपन कर रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है स्टैटिक्स, सांख्यिकी। इसके अपन बेसिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले अपन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़े थे 3, मध्य, बहुलक और माध्यिका। उसकी नॉर्मल टाइप पढ़ी थी। अब उसका अपन विस्तार से फॉर्मूला, मध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, उसके नॉर्मल बेसिक जानकारी। अब उसके पहले अपन मध्य पढ़ा था, मध्य का फॉर्मूला वगैरह। अब उसके बाद मध्य के कैसे अपन बारंबारता आती है तो फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, बारंबारता नहीं आती तो कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद समांतर माध्य पढ़ा था। अब पढ़ रहे हैं वर्ग चिन्ह। क्या पढ़ रहे हैं अपन? वर्ग चिन्ह पढ़ रहे हैं। वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु क्या होता है? वर्ग चिन्ह किसी भी अंतराल का मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह, उसकी ऊपरी सीमा और निचली सीमाओं का औसत निकालकर ज्ञात करते हैं, अर्थात वर्ग चिन्ह का आपके ये फॉर्मूला हो गया। वर्ग चिन्ह का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का ये फॉर्मूला हो गया ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2। मतलब आपको मैं एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूं, जैसे 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, इसका वर्ग चिन्ह निकालना है आपको। वर्ग चिन्ह निकालना तो ऊपरी सीमा 20 है प्लस निचली सीमा 10 है बटा 2 करते हैं तो 30 बटा 2 का मतलब मध्य बिंदु यानी 15 आ गए। वर्ग चिन्ह कितना आ गए? 15 आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख के और इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। कभी पूछता है वर्ग चिन्ह, कभी वर्ग अंतराल। ये चीजें आपको क्वेश्चन बार बार पूछते हैं एग्जाम। तो मध्य क्या होता है उसके बारे में आपको फॉर्मूला पूछ सकता है, उसका अंतराल पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, बारंबारता पूछ सकता है। माध्यिका के लिए जो आपने लाइन चुनी उसके लिए पूछ सकता है। बहुलक के लिए अधिकतम फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, उसका वर्ग चिन्ह पूछ सकता है, ठीक है ना। जो आपने अधिकतम फ्रीक्वेंसी चुनी उसका लाइन में एफ क्या है, ठीक है ना। F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, और L क्या है, H क्या है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। जब पता होगी ना तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लोगे। और ऐसे क्वेश्चन आपको, ऐसे फॉर्मूले फॉर्मूले आपको बार बार देखते रहना है। फॉर्मूला देखोगे ना तो आप इस चैप्टर में नहीं अटकोगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मूले के हिसाब से, और वैसे देखा जाए तो मैथ्स गणित की बात करें तो गणित के पेपर में सबसे अधिक नंबर का ये चैप्टर है। तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तब ये आपकी सुधार होगा। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन इसके बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे अपन फॉर्मूला कैसे बनते हैं, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, अंतराल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और जो बहुलक की जो इंटरवल टेबल है वो कैसे चुनते हैं, माध्यिका की टेबल कैसे चुनते हैं, n/2 निकाल के, बहुलक की अधिकतम बारंबारता से, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो ऐसे क्वेश्चन की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। स्टैटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है प्रिय मित्रों, क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए स्टैटिक्स सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। विशेष तौर से सांख्यिकी में होने वाली भर्तियां, जो संगणक है, ASO है, हिस्ट्रिकल ऑफिसर है, उसमें स्टैटिक्स बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसलिए तो आप ये स्टैटिक्स सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छी तैयारी करें। थैंक यू प्रिय मित्रों, जय हिंद, जय भारत।